नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक छोटे से वीडियो क्लास से शुरुआत करेंगे बायोलॉजी के सीरीज को। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं उसमें साइंस में सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट बायोलॉजी हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो वो बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी का एक कॉमन नोट्स आपके साथ हम अभी साझा करेंगे, ठीक है। और इसमें ये जो नोट्स है वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा, ठीक है। और इतना भर होगा कि आपके लगभग सभी एग्जाम के सभी क्वेश्चन जो है वो एकदम आराम से आसानी से सॉल्व हो जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 6 से लेकर के 10th तक के जो बायोलॉजी है वही आपको करने हैं। इसके बाद का जो है आपका 11 12 उसको आप करें या ना करें कोई मतलब नहीं बनता, वो काफी डीप तो हो जाती है और वहां तक क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और 11th के कई जो टॉपिक है वो 9th वगैरह में मिल जाएंगे और 12th के कई टॉपिक जो है वो 10th में मिल जाएंगे। तो एक छोटा सा पहले एक सिलेबस, हालांकि ये आपको हम भेज देंगे जब आप लीजिएगा नोट्स, तो उसमें आपको दिया जाएगा। जैसे सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में, तो ये आपको कक्षा 8 की बुक में मिल जाएंगे और कक्षा 9th क्लास के भी बुक में मिल जाएंगे। उत्तक टिश्यू के बारे में जो पढ़ते हैं आप लोग, ये आपको 9th में बहुत ही बढ़िया से विस्तार पूर्वक पढ़ाया गया है। इस तरह से आपको एक दे दिए कि कितने लगभग चैप्टर आप पढ़ेंगे। तो लगभग 10-15 चैप्टर ऐसे हैं कि जिसको आप कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ बता दिए हैं कि कौन चैप्टर जो है वो किस किस में आपको मिल जाएंगे, कौन कौन किताबों में, ठीक है। एक छोटा सा पेज में आपको सारा कुछ डिजाइन कर दिए। तो ये आपको नोट्स के रूप में दे देंगे कि अगर आपको पोषण के बारे में पढ़ना है बुक में भी जो यहाँ पढ़ा दिया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, उसके अलावे में भी तो आप 6 के कक्षा में देख सकते हैं, आप 7 के कक्षा में देख सकते हैं और आप 10th के कक्षा में भी पोषण के बारे में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक छोटी सी चीजें हैं जो एकदम आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से टॉपिक भाई हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ वो चीजें हमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, आज के क्लास हम शुरू करते हैं जीव विज्ञान के एक सामान्य परिचय से लेकर करके कुछ चीजें ही देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको कराएंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है आपका जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की जब हम बात करते हैं तो ये साइंस का एक ब्रांच है, ठीक है। तो आपको कहना क्या है कि यह विज्ञान की एक वैसी शाखा है जिसमें समस्त जीवों या जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। ये बात समझ लीजिए सबसे पहले कि जीव विज्ञान में हम लोग केवल और केवल लिविंग थिंग्स के बारे में ही अध्ययन करते हैं। लिविंग्स यानी जो सजीव जो चीज है, मानव है, पेड़ पौधे है, इन सभी चीजों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मानव, अब सजीव कौन है, क्या है, सब चीज को एक एक आराम से हम लोग देखेंगे। अभी आप समझिए कि जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की एक वैसी शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है, या फिर सजीव कह लीजिए, ये जीवधारियों का विस्तार अध्ययन किया जाता है। तो ये बातें हो गई। अब बात आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए। ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार जो है वो प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। अगर जीव विज्ञान शब्द के सबसे पहले प्रयोग की बात करेंगे तो एक तो नाम आता है फ्रांस के लैमार्क का, याद रखेंगे ये लैमार्क कहाँ के थे, तो ये फ्रांस के हैं। दूसरा ट्रेविरेनस का नाम याद रखेंगे, और ये कहाँ के हैं, जर्मन के। नोट्स में सारा कुछ क्लियर कट लिखा जाता है ताकि आपको कभी भी आप इसको अपने से भी पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगा। तो ट्रेविरेनस जो है वो आपके जर्मन के हैं और लैमार्क जो है वो फ्रांस के हैं। तो 1802 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया गया था। आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो कौन किए हैं, तो एक लेमार्क और दूसरा ट्रेविरेनस। ट्रेविरेनस किस देश के थे, तो ये जर्मन के हैं, और लेमार्क किस देश के हैं, तो फ्रांस के हैं, ठीक है। इन्होंने 1802 ईस्वी में जियोग्राफी बोल रहे हैं यानी जीव विज्ञान की जो है वो शब्द का प्रयोग किए। अब देखें कि जीव विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको दो वर्गों में बांटा जाता है। आप लोग बचपन की कक्षा से ही पढ़े होंगे, एक आपका बायोस और दूसरा लोगास, याद रखेंगे। लोगोस, कई लोग लोगास, अलग अलग अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं। चलिए, बायोस का मतलब अगर हम बता देंगे तो इसका मतलब ही होता है जीवन, याद रखेंगे। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन। और लोगास का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका अध्ययन। दोनों बातें याद रखेंगे कि बायोस का अर्थ जीवन और लोगास का अर्थ अध्ययन। अर्थात हम बायोलॉजी में जीवन का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो जीवन का अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेंगे और आपको जानना है, अब इसमें जीवन के अगर हम अध्ययन करते हैं तो जीवन क्या है भाई। जीवन का मतलब जो सजीव चीजें हैं, ठीक है। तो सजीव कौन है, आप समझ सकते हैं कि हु इज लिविंग, सजीव है कौन। तो देखिए, सजीव वो है
जो क्या क्या करे भाई, तो श्वसन करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, आप जानते होंगे श्वसन की क्रिया, जैसे मानव हम लोग श्वसन की क्रिया करते हैं, ठीक है। तो आप क्या पेड़ पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं? हाँ भाई, वो भी करता है, बता देंगे अभी कि कौन करता है कौन नहीं करता है। तो सजीव वो है जो श्वसन की क्रिया करता है, सजीव वो है जो वृद्धि करता है, जैसे ग्रोथ करता है। जैसे हम लोग बड़े होते हैं, छोटे से कैसे कैसे बड़े होते हैं, पेड़ पौधों को देखेंगे कि बीज लगाते हैं, धीरे धीरे छोटा पौधा होता है, फिर धीरे धीरे वो पौधा धीरे धीरे बड़ा बड़ा प्लांट के रूप में जो है वो पेड़ के रूप में चला जाता है। तो सब लोग वृद्धि करते हैं। तो जो भी श्वसन कर सकता है, जो भी वृद्धि करेगा, या फिर जो पोषण लेता है, पोषण ग्रहण करेगा, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सजीव, ठीक है। हम लोग भी कुछ खाते पीते हैं भाई, हम लोग भी कार्बोहाइड्रेट, तो क्या क्या चीजें हम लोग पोषण के रूप में लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सजीव वो है जिसमें पाचन भी होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? तो पाचन होता है। इसके अलावा सजीव वो है जिसमें उत्सर्जन होता है, और सजीव वो है जिसमें प्रजनन होता है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि सर सजीव तो पेड़ पौधे भी है, लेकिन क्या सजीव पेड़ पौधे है तो उस पेड़ पौधे में उत्सर्जन होता है या नहीं होता है सर? तो वहां पर भी हम आपको बताएंगे कि पेड़ पौधे के अंदर में भी उत्सर्जन होता है, ठीक है, और वहां पर भी प्रजनन भी होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां जो आपका उत्सर्जन होते हैं, ये आपको बता दें कि जो पेड़ पौधे में उत्सर्जन होते हैं उसके लिए कोई खास अंग नहीं होते। जैसे मानव में उत्सर्जन के लिए मलद्वार वगैरह बना होता है, तो ऐसे पेड़ पौधे में नहीं होता है। तो वो उत्सर्जन कैसे करते हैं? खाए पिए चीजों को वो निकालते हैं, तो वो पत्ते के माध्यम से निकालते हैं। किसके माध्यम से निकालते हैं? तो वो पत्ते के माध्यम से निकालते हैं। इसके अलावा पेड़ों में आप छाले देखे होंगे, वो आपका समझिए कि पेड़ पौधे पचा करके जो चीजें निकाल देता है वही है, ठीक है। इसके अलावा आप बीज के माध्यम से देख सकते हैं, पेड़ों में जो बीज होते हैं, इसके अलावा कोई फल होते हैं, राल होते हैं, गोंद होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो पेड़ पौधे उत्सर्जन करते हैं। तो पेड़ पौधे भी बिल्कुल अगर बता दे उत्सर्जन करते हैं, तो हाँ भाई उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे प्रजनन भी करते हैं। तो प्रजनन कैसे करते हैं सर? आपको तो लगता है कि हम मानव तो महिला और पुरुष के साथ संबंध बना के रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन पेड़ तो एक जगह स्थिर रहता है। वो कैसे करता है? करता है भाई, पेड़ में जो फूल होते हैं ना, उस फूलों के माध्यम से ही, याद रखेंगे, फूलों के माध्यम से ही जो है वो पेड़ों में भी रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन का काम होता है, ठीक है। तो ये बता दें आपको। हाँ, अगर हम बात कर लेंगे, टेबल की बात कर लेंगे या फिर कुर्सी की बात कर लेंगे, ठीक है, तो इस सब में ना तो श्वसन होता है, ना तो ये वृद्धि होता है। एक टेबल लाएंगे, दो टेबल हो जाएगा क्या? एकदम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावे में आपका पोषण है, इसके अलावे पाचन है, उत्सर्जन है और प्रजनन है। ये सब जो है वो आपका निर्जीव चीजों में नहीं होता है। तो जिसमें जीवन होता है ना, उसी में ये सारा कुछ देखा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में अगर आ गई होगी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े, यही आपका यहाँ पे बात है। जैसे आप समझ सकते हैं कि क्या अगर आपके मन में जहन में सवाल था, हालांकि ये बता भी दिए लेकिन फिर भी बता दिए कि क्या पौधे यानी प्लांट सजीव होते हैं? तो हाँ, बिल्कुल सजीव होते हैं। एनसीईआरटी जब खोलेंगे ना, तो ऐसे ही आपको सोचवाया जाएगा, ठीक है। वहां पे अलग अलग डायग्राम रहेगा और बताया जाएगा क्या ये सजीव होते हैं या नहीं होते हैं। तो बिल्कुल पेड़ पौधे सजीव होते हैं, ठीक है। कैसे? इसमें अभी बताएं, श्वसन की काम होता है, इसमें पेड़ पौधे वृद्धि भी करते हैं, पेड़ पौधे भी जो है वो पोषण लेते हैं, ठीक है। आप पढ़े होंगे वहां पे पत्तियों में छिद्र होते हैं और फिर उसमें सनलाइट जाता है और जड़ के नीचे से पानी लेता है पेड़ पौधा, ठीक है, और फिर जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आप ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसको भी पोषण की जरूरत है। उत्सर्जन होता है, बता दिए कैसे, प्रजनन होता है कैसे, ये भी बता दिए, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं। एक और पेज है, छोटे छोटे बस दो दो पेज आपको हम नोट्स तैयार कराएंगे। या तो आप यहां से भी लिख सकते हैं नोट्स, चूंकि बिल्कुल नोट्स फॉर्म में ही है। और इसके अलावा अगर यहाँ से नहीं लिख सकते हैं, आपके पास टाइम कम है, तो आप डायरेक्ट जो है हमसे भी नोट्स ले सकते हैं। लेकिन हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसका 51 रुपये आपको राशि लगेगी, ठीक है। तो 51 रुपए की राशि में एक कंप्लीट और बढ़िया वाला आपको नोट्स दिए जाएंगे, बायोलॉजी के एकदम बेसिक, आराम आराम से आप यहाँ फ्री में समझ सकते हैं यूट्यूब पे, और उस नोट से आप काम चला सकते हैं। फिलहाल अगर हम इसमें आगे देखें, तो जीव विज्ञान की आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसकी दो दो शाखाएं होते हैं। जीव विज्ञान के कितने शाखाएं होते हैं भाई? तो इसकी दो शाखाएं होते हैं। कौन कौन सी दो शाखाएं? तो एक तो होता है जंतु विज्ञान और दूसरा होता है जिसको कहते हैं वनस्पति विज्ञान। अंग्रेजी में इसी को आप जंतु विज्ञान ना बोल के एक शॉर्ट में बोल सकते हैं जियोलॉजी, और ये वनस्पति विज्ञान को बोलते हैं बॉटनी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, बॉटनी जिसमें पेड़ पौधे का अध्ययन होता है,
और ये जोलॉजी यानी जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन होता है। तो जीव विज्ञान दो तरह के, जीव विज्ञान का मतलब जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं। तो जीवन का अध्ययन, तो पेड़ पौधे में भी तो जीवन होते हैं ना, तो पेड़ पौधे वनस्पतियां को अलग रखते हैं वनस्पति विज्ञान में। और जो जीव में जैसे जंतु है, मानव है, तो इन सबको हम लोग रखते हैं जंतु विज्ञान। तो ये दो बातें याद रखेंगे। जीव विज्ञान दो प्रकार के, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान को क्या कहते हैं? जियोलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। ठीक है, अब याद रखेंगे कि जनक, तो जंतु विज्ञान के जो जनक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जंतु विज्ञान के जनक, तो ये है आपके अरस्तु सर। ध्यान सुनेंगे, अरस्तु, एरिस्टोटल, ध्यान रखेंगे, ये आपके एक तो जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है, और जीव विज्ञान के अंदर जो जंतु विज्ञान वाला जो शाखा है उसके भी जनक अरस्तु ही है। इसके अलावा अरस्तु को और किसका जनक कहा जाता है? तो अरस्तु को जो है आपका राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के भी जनक माना जाता है। तो ये याद रखेंगे, अरस्तु सर जो है वो आपके राजनीति विज्ञान के भी जनक है, ये जंतु विज्ञान के भी जनक है, और ओवरऑल जीव विज्ञान की जब बात करते हैं तो उसके भी जनक अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु वही अरस्तु जो आप जानते हो कि सिकंदर के ये कौन थे? तो गुरु थे प्राचीन काल में। ठीक है, जब इंडिया में मौर्य वंश चलता था। सारी बातें आपको याद है। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं बॉटनी की तरफ में। तो ये बॉटनी के जो फादर हो जाएंगे, ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी की बात कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे थियोफ्रैस्टस। याद रखेंगे, थियोफ्रैस्टस याद रखेंगे, वर्डिंग दो तीन बार यूज में लेंगे तो आपको उच्चारण करने आने लगेगा। थियोफ्रैस्टस, ये फ्रैस्टस का मतलब लास्ट में ही आप देख सकते हैं कि हम वनस्पति के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं, तो पेड़ पौधे को, जंगल को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। तो फॉरेस्ट फ्रेस्टस आप कर लेंगे ना। ठीक है, जब कंफ्यूजन होंगे तो आप रहेगा आपका कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, उसमें अरस्तु है, लेमार्क दे देगा, थियोफ्रास्टस दे देगा, ठीक है, ट्रेविरानस दे देंगे, कुछ भी दे देगा आपको। तो आप वनस्पति, पेड़ पौधे समझ के, जंगल समझ के फॉरेस्ट, और फ्रेस्टस लास्ट वाला 3 डिजिट देख के मैच कर लीजिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, और नहीं तो याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रास्टस हो जाएंगे। ठीक है, अगले बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो हम अरस्तु जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये अरस्तु से संबंधित बात समझिएगा। अरस्तु जी जो है वो बहुत पहले अपना एक किताब लिखे थे जिसको कहते हैं हिस्टोरिया एनिमेलियम। याद रखेंगे, हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो एनिमेलियम में, हिस्टोरिया एनिमेलियम में इन्होंने 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किए। ये बात ध्यान रखेंगे, अरस्तु सर जो है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम एक किताब लिखे और उसमें 500 प्रकार के जो है वो जंतुओं का वर्णन किए थे, और इसी कारण इन्हें जंतु विज्ञान का क्या कहा जाता है? तो जनक कहा जाता है। जंतु विज्ञान के क्या कहा जाता है भाई? तो जनक कहे जाते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई? एक बार फिर से आपको बता देते हैं। ठीक है, कोई किसी तरह के परेशानी आपको ना हो। 1 मिनट का समय दीजिए हमें। चलिए, ये थोड़ा सा डिलीट कर ले ताकि आपको कचरा जैसा ना लगे, है ना। चलिए, यहां देखेंगे तो आपको बता रहे अरस्तु जो है वो हिस्टोरिया एनिमेलियम एक किताब लिखी, उसमें 500 प्रकार के जंतुओं के बारे में जो है वो बताए हैं, उसका वर्णन किए हैं, इसलिए इन्हें जंतु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ठीक इसी प्रकार में जो बॉटनी के जो फादर है थियोफ्रास्टस, तो उनको क्यों कहा गया है? तो इन्होंने अपने किताब जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लैंटरम, तो ये प्लैंटरम में किताब में, हिस्टोरिया प्लैंटरम जो किताब है वो फ्रेस्टस की यानी थियोफ्रास्टस की किताबें हैं, और इन्होंने 500 प्रकार करके पेड़ पौधे का वर्णन किए। ठीक है, इसलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो ये 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया अरस्तु, और थियोफ्रास्टस जो है वो हिस्टोरिया प्लैंटरम में वो 500 प्रकार के पौधे का वर्णन किए, जिसके कारण इन्हें, पौधे के वर्णन करने के कारण, पेड़ पौधे के कारण इन्हें वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो इतनी छोटी सी बातें आपको याद हो गई होगी। और थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो ये कुछ बेसिक सा चीज है, यहां से प्रश्न आपके आएंगे। 1 नंबर तो एकदम मान के चलिए कि पक्का आपको यहां से आपके आने के सवाल बनते हैं। तो आप जान गए कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हो जाएंगे, और जीव विज्ञान के अंदर में जो 2 शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के भी जो जनक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो अरस्तु साहब हो जाएंगे। ठीक है, साहब नहीं, हम बोल रहे रिस्पेक्ट से अरस्तु हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप जान गए कि वनस्पति यानी बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रास्टस है, और आगे हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे
कोशिका के बारे में, सेल के बारे में, ठीक है, और सेल क्या है इन सब के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, उत्तक वगैरह इन सब के बारे में, अंग तंत्र है, जीव है, ऑर्गेन्स है, इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात जान लीजिए, कोशिका आप तो जानते हो कि मानव शरीर में सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट जो होता है वो कोशिका ही होता है। तो भाई सबसे छोटा है तो उसको टांग ना दो, गांव में कहते हैं कि हुक पे टांग दो। पहले शर्ट वोट आते थे तो हुक होता था, उसी पे टांग देते थे, ठीक है, दही उही भी टंगाता था। तो हुक पे याद रखेंगे, कोशिका सबसे छोटा है तो हुक पे टंगा जाएगा, तो रॉबर्ट हुक आप ऐसे याद रखेंगे। अभी बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कोशिका विज्ञान को हम लोग अंग्रेजी में साइटोलॉजी कहते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के फादर जो है वो आपके कौन कहलाएंगे, रॉबर्ट हुक कहलाएंगे, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी के अगर फादर आपसे पूछा जाए तो कौन कहलाएंगे, तो रॉबर्ट हुक। तो चलिए इतना ही तक आपको क्लास रखते हैं। 15-16 मिनट के अंदर में आपको छोटे छोटे क्लास देंगे ताकि आपको भारी नहीं लगे, ठीक है। क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है, बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको हार्ड जैसा ना लगे, इसीलिए 15-16 मिनट में आपको कर देंगे, ठीक है। सारा कुछ एकदम क्लियर कर देंगे नोट्स के साथ। आप इससे भी नोट्स बना सकते हैं, हमसे भी नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। हमसे नोट्स कैसे मिलेगा, लिखिए 8882 और 537651 व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दीजिएगा, लेकिन पेमेंट आपको 51 रुपया देना होगा, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसा लगा आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट होके इसके आगे भी चीजें जो है वो आराम से आपको पढ़ाते चलेंगे। बाकी हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।